कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये सोशल मीडिया फिनोमिना और उसके बाद फिल्टर्ड कर रहे हैं तो अब पार्टियां गड़बड़ कर देते तो मनोज जी क्या करें? नहीं, ये तो अब जिसकी आज बात करनी है तो पार्टी भी नहीं है। दिक्कत ये है कि तो पार्टी भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। अच्छा, उन लोगों ने कह दिया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी नहीं। आज ही ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन लोगों ने वहाँ महाराष्ट्र में उनका जो घर है अभिजीत दीपके का, जो इसके संस्थापक हैं, उनके घर पर मीटिंग की है और वहाँ उन्होंने फिर एक बार कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टियों से, राजनीति से, देश के जुडिशरी से, मीडिया से, इलेक्शन सिस्टम से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे जनता का विश्वास उठ गया। उन्होंने ऐसे ही कहा, तो इसलिए अब पार्टी बना के कोई फायदा नहीं है। तो हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर दबाव बनाने के लिए सरकार पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट देश में खड़ा करना चाहते हैं, उसी रूप में काम करेंगे। तो इसका क्या भविष्य है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसी बहाने ये बात भी हो जाएगी कि सरकार ने इसको इतना हल्के में लिया क्या कि बाद में इस्तीफा तक करवाना पड़ गया उनको अपने एक मंत्री का। सरकार ने इसको कैसे डील किया, इसका क्या भविष्य, ये सारी बातें आज होंगी। लेकिन क्योंकि अनफिल्टर्ड है तो देखिए एक बात फिर मुझे और करनी पड़ेगी। सारी देश और दुनिया की सारी चिंताएं एक तरफ, मेरी और मनोज जी की चिंता एक ही है। मनोज जी बोले, प्रोग्राम शुरू होती मनोज जी बोले ये तो नहीं आ रहा है ना, ये तो नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपकी मेरी चिंता एक ही है, मैं तो इससे भी थोड़ा थोड़ा ढक लेता हूँ। तो आप भी कुछ कवच कुंडल ले आए कीजिए तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो सीजेपी बन गई है, मनोज जी ने इस पे एक सर्वे किया है। उस सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये खुद जंतर मंतर पर 10-12 दिन रहे हैं, घूमे हैं, सुबह से रात तक टहले हैं अपनी टीम के साथ, सवाल तैयार करके उन वहीं पर जो लड़के लड़कियां थे, जेनजी, उनसे इन्होंने बात की है और इनके जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप और मैं जो इमेजिन कर रहे हैं अभी तक, उससे बड़ी अलग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूं, क्योंकि हमने तो वो गाली गलौज वाली भाषा सुनी हुआ लोगों से। बट एक्चुअली इनकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बात करने लायक, सोचने लायक हैं। लेकिन मैं पहले त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूँ, ये हम लोग जब बात करते थे ना, जब ये धरना वगैरह सब चल रहा था, सब लोग कहते थे, मैं भी ये कहता था कि ये तो इसके पीछे तो पॉलिटिकल लोग हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट की सारे संगठन लग गए इसके पीछे। हम लोग ने इसको कभी इंडिपेंडेंटली शायद उतना ऑब्जर्व नहीं किया, या हमें लगा नहीं कि ये वर्दी है उतना। आज आपको क्या लगता है, अब जब वो लोग अभी नहीं दिखाई दिए, आज जब आपको वो 5-6 चेहरे दिखाई दिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में, तो क्या लगा, इनमें है अभी वो दम है कुछ आगे कुछ और खड़ा कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को जो लग रहा था ठीक ही लग रहा था। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट लोग नहीं है, ये तैयार किए हुए लोग हैं, मैन्युफैक्चर्ड लोग हैं। ये किसी फैक्ट्री में तो ऐसे लोग नहीं बनते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से है, जिसको मैं कहता हूं भाई तिलचट्टा पार्टी बुलाइए तो ठीक समझ में आएगा कि क्या है वो। ये तिलचट्टे क्रिएटेड हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन हुआ मेरा मन और मुझे लगा कि नहीं इस देश की व्यवस्था बड़ी खराब है, छात्रों के अंदर बड़ा गुस्सा है, उनको कुछ चाहिए, और मैंने कहा चलो मैं छोड़ता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई कम करूंगा, मैं अपना पत्रकारिता शुरू किया हूं वो नहीं करूंगा, मुझे लॉ करना था वो नहीं करूंगा, और चलो हम लोग चल के एक बढ़िया सा आंदोलन करेंगे, देश बनाएंगे। ऐसा नहीं है। ये देश बनाने की मंशा वाले लोग नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देश बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन देश बनाने की मंशा वाले नहीं है, इसमें मुझे क्लैरिटी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसमें शामिल थी, इसमें कोई बट नहीं है। लेफ्ट पार्टीज ने बाद में इसमें उनको लगा कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। लेफ्ट पार्टीज को आज के समय में कैंपस में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, किसी भी जो ऐसी जगह होती है वहां एक तरह से कहें बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। कम्युनिस्ट है तो आदमी ठीक नहीं होगा, ये धारणा बन गई। और पिछले कुछ वर्षों में वो धारणा ऐसी बनी कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अब केरल भी, उनके किले जो ढहे इतना भर नहीं है। आप जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हुआ करती थी जहां वो जीत जाया करते थे। हमारे यहां प्रयागराज में 12 में वो जीत जाया करते थे। कोलसला वाराणसी में एक विधानसभा हुआ करती थी, वहां जीत जाया करते थे। गाजीपुर और मऊ, वहां उनका प्रभाव हुआ करता था। बिहार चले जाइए तो बेगूसराय में प्रभाव हुआ करता था और कुछ जगह। लेकिन अब क्या हुआ, उनका मतलब बस एक ही है कि वो कैंपस में रहेंगे जेएनयू में, और उसके अलावा या तो फिर वो एक्सट्रीम में चले गए तो नक्सली दिखेंगे। अब अमित शाह ने तो वो भी खत्म कर दिया।